अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 27 अप्रैल 2025 और संडे का दिन है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में सिटी गुजरांवाला में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आपको जो वाटर चैनल नज़र आ रहा है ये अपर चिनाब किनाल है जो कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मराला बराज के मकाम से निकलती है और फिर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला और आगे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के इलाकों को सैराब करती हुई दरिया रावी के साथ जाके मिलती है। आज मैं सुबह गुजरांवाला में आया था और यहाँ पे आज मैंने सुबह एक इंतहाई खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस आत्माराम की समाधि उसको एक्सप्लोर किया, उस पर व्लॉग बनाया। वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और अभी मैं यहाँ से एक और हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और वो है, मैंने यहाँ से गुजरांवाला से वापस वज़ीराबाद और गुजरात की तरफ जाना है और गखड़ के करीब एक गांव है बद्दो की गुसाइयाँ। उस गांव के अंदर एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल जो है टेंपल है जो कि तोमरी मंदिर के नाम से मशहूर है। उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, विज़िट करेंगे। यहाँ से किनाल के किनारे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। पानी जो है ये ज़िंदगी है और मैं बहुत सारे अपने व्लॉग जो हैं वो किसी ना किसी जो पानी का कोई वाटर चैनल होता है, कोई किनाल है, कोई बिराज है, कोई दरिया है, तो वहाँ से खड़े होके उसके किनारे से मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ताकि इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है कि पानी बड़ा ज़रूरी है हर तरह की ज़िंदगी के लिए, तो इस पानी की हिफाजत के लिए और इस पानी के बचाव के लिए हमसे जिस कदर हो सके हमने इक़दामात करने हैं। तो यहाँ से व्लॉग शुरू करते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में मैं आपको रास्ते के बारे में भी गाइड करूँगा और मंदिर पे पहुँच के तो फिर मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे और उसकी इमारत को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं। ये सामने 100-200 मीटर के फासले पे जीटी रोड है और हमने वापस इस साइड पे जाना है। सिटी में से गुज़र के तो आगे गखड़ एंटर होंगे और वहाँ से बद्दो की गुसाइयाँ जाएंगे। बड़ा तारीखी और पुराना गांव है डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का और तहसील वज़ीराबाद। पहले यही इसकी डिवीज़न थी, अब वज़ीराबाद बज़ाते खुद जो है डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो अल्लाह ताला का नाम लेके जी सफ़र शुरू करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी हमारा सफ़र भी अच्छा हो जाए और एक अच्छा सा तारीख़ी व्लॉग बन जाए जिसमें हम एक तारीख़ी जगह का खोज लगाएंगे और उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। लें जी, हम जीटी रोड पर आ गए हैं और ये किनाल के ऊपर बना हुआ ब्रिज क्रॉस किया है। ये मेरी बाईं साइड पे जामे मस्जिद अक्सा है, आपको ड्रोन में भी नज़र आई होगी। बहुत खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे मॉल ऑफ गुजरांवाला और आई लव गुजरांवाला का बड़ा सा जो है वो ये क्या लगाया हुआ है, उन्होंने लोगो लगाया हुआ है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, शिद्दत की गर्मी है और प्यास से बार बार बुरा हाल हो रहा है जी। ये है जी गुजरांवाला का जो मेन सिटी है उसके ऊपर बनाया हुआ फ्लाईओवर। इसके बनने के बाद काफ़ी अरसे का बना हुआ है, लेकिन इसके बनने के बाद जो है बहुत आसानी हो गई है कि जिन लोगों ने आगे जाना है वो सिटी में से गुज़रे बगैर, रश में से गुज़रे बगैर जो हैं वो आगे चले जाते हैं। इस फ्लाईओवर के ऊपर से जब आप गुजरात वाली साइड पे जा रहे होते हैं तो अपनी दाईं तरफ देखें तो आपको ये बिल्कुल सामने एक टेंपल नज़र आता है गुजरांवाला का ना। मैं थोड़ा आगे होता हूँ तो आपको नज़र आ जाता है, ये मकानों के पीछे छुपा हुआ है। वो देखें जी, आपको टेंपल का ऊपर जो मेहरूती शक्ल का
छत है वो नज़र आ रहा है, ये सामने। हम जी गुजरांवाला और राहवाली से आगे निकल आए हैं। गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है, बार बार प्यास लग रही है। कोई ढूंढ रहे हैं सरदाई वाला, वो मिले तो वो पिए। पानी तो 2-3 बोतलें मैं पी चुका हूँ। और ये बस मेरे हाल से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, फिर हमने बाईं साइड पे मुड़ जाना है। और टोटल डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर रह गया बद्दो की गुसाइयाँ गाँव का। ये है कि जहाँ पे कोई सड़क के इर्द गिर्द कोई दरख्त हैं वहाँ पे थोड़ा सुकून है रोड पे। जहाँ पे दरख्त नहीं, धूप डायरेक्ट पड़ रही है, वहाँ पे तो बेड़ा गर्क हो रहा है। यहाँ से जी म्यूनसिपल कमेटी गखड़ मंडी का जो है वो आगाज़ हो जाता है और उसके बिल्कुल साथ ही ये बोर्ड भी लगा हुआ है। इधर से हमने ये लेफ़्ट टर्न ले लेना और ये बोर्ड आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, बद्दो की गुसाइयाँ। और ये बिजली घर के साथ साथ हमने ट्रैवल करना है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे है जी गाँव, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जी हम गांव के बिल्कुल पास पहुंच आए हैं और ये सामने मुझे तो टेंपल नज़र आना शुरू हो गया, आपको भी नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये इस गांव के इस साइड पे ये सारा जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये DH गुजरांवाला का एरिया है। और ये रहा जी बद्दो की गुसाइयाँ का टेंपल, जो कि तोमरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रुकते हैं और फिर कोई वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। पहले कोई छाँव ढूंढें जहाँ पे बाइक को पार करते हैं। वो छाँव मिल गई है जी। यहाँ पे बाइक रोकते हैं और फिर इस टेंपल को देखते हैं। लोग तो बाइक अंदर तक लेके गए हुए हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं टेंपल की बैक साइड पे खड़ा हूँ। टेंपल को विज़िट करने से पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ। कहते हैं जी बाबा गुरु नानक जो कि सिख मज़हब के बानी हैं, और उनके दौर के एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था सिद्ध बाबा साईं दास। वो इस गांव में ना सिर्फ पैदा हुए थे बल्कि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इस टेंपल की बुनियाद उन्होंने रखी थी। और अगर इस बात को ठीक माना जाए तो ये टेंपल 400 से 500 साल पुराना है कम अज़ कम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये टेंपल जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल पुराना है और 19वीं सदी के एंड पे इसको जो है यहाँ पे बनाया गया था। अब कोई भी मुहक्किकीन जो हैं वो वाज़े तौर पे या एग्जैक्ट इसका साल नहीं बताते या इसका वो कंस्ट्रक्शन का जो टेन्योर है वो नहीं बताते, बस एक अंदाज़ा लगाते हैं। और उनमें से 2 जो ज़्यादा रवायतें बयान की जाती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये जो टेंपल है ये जिस गांव में मौजूद है, इस गांव में तकसीम हिंद से पहले हिंद, सिख और मुसलमान जो थे, तीनों कौमें यहाँ पे, तीनों मज़हब के लोग आबाद थे। उसमें ज़्यादातर जो आबादी थी वो सिखों की और उनकी थी खत्रियों की। और खत्री और जो सिख थे वो यहाँ के अमीर और मालदार सिख थे। यहाँ पे ऐसे भी लोग मौजूद थे इस गांव के कि जिनके पास 100 एकड़ की ज़मीन थी और वो इस गांव के करता धरता माने जाते थे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो आज से 4 साल पहले इस गांव के एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था लतीफ़ मेरे ख्याल से, और रहमानी बरादरी से बिलोंग करते थे। तो उनका मैंने कुछ 40-45 मिनट का इंटरव्यू सुना। वो कहते हैं जी तकसीम हिंद के वक्त मेरी उम्र जो है ना वो तकरीबन 9-10 साल थी। तो वो उनको बहुत सारी जो चीज़ें याद हैं, उस वक्त ये सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था कि हमारी तरह शार्ट मेमोरी और लूज़ मेमोरी हो, उनकी ये चीज़ें भूल जाएं। वहाँ उस वक्त लोगों की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती थी। तो वो उन्होंने उस उम्र में भी जो चीज़ें याद थी उस इंटरव्यू में उन्होंने बताई थी। तो मैं बड़े मज़े से वो इंटरव्यू सुन रहा था। आपने भी अगर वो डिटेल में इंटरव्यू सुनना है तो मेरे ख्याल से बद्दो की गुसाइयाँ गुजरांवाला स्टोरी के नाम से व्लॉग पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के। तो उन्होंने पूरे इस गांव के सूरत हाल, इस गांव में कौन कौन से इवेंट्स होते थे, कौन सी कौमें आबाद थीं,
चीमे यहाँ पे वो कहते हैं काफ़ी तादाद में आबाद थे। और उन्होंने बताया कि इस गांव के 5 लंबड़दार होते थे, जिनमें से 2 सिखों के थे, 1 हिंदुओं का और 2 मुसलमानों के लंबड़दार थे। इसी तरह उन्होंने बताया 4 से 5 दुकानें भी थीं इस गांव में, जो कि उनकी थी, वो खत्रियों की थी और उस ज़माने की बनी हुई। वो कहते हैं आज भी हवेलियाँ इस गांव में मौजूद हैं। तो मज़ीद डिटेल तो आप उनके व्लॉग में देख सकते हैं। व्लॉग का मैंने टाइटल आपको बता दिया। अभी मेरे इस व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको ये टेंपल का जो स्ट्रक्चर है वो विज़िट करवा रहा हूँ। और बहुत बड़ा टेंपल है, बड़ा स्ट्रक्चर है और बहुत सारे टेंपल से ये मुनफरिद भी है। क्यों मुनफरिद है वो मैं चल के आपको बताता हूँ। और आखिरी चीज़ इसमें ये मैं ऐड करता चलूँ कि ये टेंपल जो है, ये कहते हैं जी, मतलब ये भी वाज़े नहीं है कि ये सिखों ने बनवाया हुआ है या उन्होंने बनवाया हुआ है, हिंदुओं ने बनाया हुआ है। मुसलमानों से तो इसका लेना देना नहीं है। अब चूँकि इसका नाम जो है वो तुमरी साहब बुलाया जाता है, तुमरी साहब। तो साहब अक्सर लगता है सिखों के नामों के साथ, जैसे बाबा गुरु नानक साहब या उनकी किताब भी इवन जो है मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ, उसके साथ भी वो साहब लगाते हैं। तो इस बिना पे एक ख्याल ये किया जाता है कि इस टेंपल को बनाने वाले या इस कम्प्लेक्स को बनाने वाले जो थे सिख थे। तो ये तो थी इसकी कुछ हिस्ट्री। तकसीम हिंद के बाद भी ये काफ़ी अरसा तक आबाद रहा है। अब ये उजड़ चुका है लेकिन काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। तो आएँ इसके स्ट्रक्चर को विज़िट करते हैं। चलें जी, इसके बैक से ही स्टार्ट करते हैं। जो इसका मरकज़ी हिस्सा है वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा। ये बेसिकली ये एक मुरब्बा शक्ल का बड़ा तालाब है जो कि आज भी तकरीबन असली हालत में मौजूद है। इसकी सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं जो कि छोटी ईंट से बनाई गई हैं। बस ये जड़ी बूटियाँ और घास वगैरह उगा हुआ है। इसको अगर आप साफ़ करेंगे तो ये बड़ी अच्छी हालत में निकल आएगा नीचे से। और काफ़ी बड़ी बड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं और ये आगे आपको बहुत बड़ा तालाब नज़र आ रहा है। कहते हैं कि ये तालाब हर वक्त पानी से भरा रहता था और इसमें मछलियाँ बड़ी तादाद में होती थी। मैंने जो इंटरव्यू सुना उसमें वो जो बाबा जी थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे कोई करीब नहर उस ज़माने में थी, तो वहाँ से हर हफ्ते 3 घंटे के लिए पानी जो है वो खोला जाता था और इस तालाब को भरा जाता था। जबकि एक दूसरी जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि इस टेंपल के करीब एक कुआं था, तो उस कुएं के पानी से इस तालाब को भरा जाता था। तो ये 2 मैंने बातें सुनी हैं तालाब के पानी के हवाले से। और फिर एक जगह मैं ये भी देख रहा था कि एक बंदा जो है वो बता रहा था कि वो कह रहा है कि मैंने तकसीम हिंद के बाद भी तकरीबन 50 साल इस जगह को पानी से भरे हुए देखा है, लेकिन अब पिछले काफ़ी अरसे से कोई 20-25 सालों से ये खुश्क हो गया है। अगर बारिशें ज़्यादा हों तो वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत पानी आता है, तो बाकी जो है वो ये पानी से खाली होता है। ये टेंपल की तरफ हम फ्रंट से जाएंगे, पहले हम इसका ये पिछला हिस्सा देखते हैं। तालाब के एक कोने में ये एक कमरा भी बना हुआ है, जिसकी एक साइड पे एक मेहराबी दरवाज़ा है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और इस साइड पे आपको 5 के करीब जो है मेहराबी दरवाज़े जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और शायद या मेरी क़यास है, राय ये है कि ये हिस्सा जो है तालाब के अंदर औरतों के लिए बनाया गया होगा कि औरतें एक साइड पे बैठ के जो हैं वो मतलब वो इस पानी को, चूँकि आपको पता है हिंदू और सिख उनके जो इबादत गाहों में तालाब होते हैं वो उसको मुक़द्दस पानी समझते हैं और वो उसमें आके नहाते हैं और अपने गुनाहों को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी दीवार भी आप ऊपर देखें, काफ़ी ऊंची दीवार है। ऊपर से भी जाके मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा करवाता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है और मेरा ख्याल काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा कि ये
पूरे तालाब में ये जो अलहदा से स्ट्रक्चर बना हुआ है कोने में कमरे की शक्ल में, ये औरतों के बैठने की और नहाने की जगह होगी। हाँ जी, मैं इसके ऊपर आया हूँ तो ये देखें इस तालाब के पीछे भी ये दीवार, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा है काफ़ी ऊंची है, और इधर से भी दीवारें ऊंची हैं और ये इसकी दीवार भी ऊंची है, जबकि बाकी जितना भी तालाब है इसके 3 कोने और बाकी 3 अतराफ़ जो हैं वहाँ पे दीवार जो है वो उसका कद दीवार का इतना नहीं है। बाकी सारी दीवार के कद ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट या 2 फुट तक है। तो इससे ये वाज़े होता है कि ये जगह जो है वो ख़वातीन के लिए महसूस थी। अच्छा जी, टेंपल की बैक साइड पे ये तालाब के बिल्कुल दरमियान में ये एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। ऐसे लगता है इसके नीचे कोई कमरा है, लेकिन इसके नीचे कोई मुझे दरवाज़ा, कोई मेहराब, कोई खिड़की कुछ भी नज़र नहीं आया। तो ये शायद खड़े होने के लिए कोई जगह हो। यहाँ पे ये देखें इसके कोनों पे लाजमी यहाँ पे पिलर होंगे जो बाहर निकले होंगे, जो कि अब टूट चुके हैं। और ये अक्सर मैंने तालाबों के पीछे वाली साइड पे इस तरह की जगह देखी है। ये भी आपको यहाँ पे ये पिलर नज़र आ रहा है। और इस तरह का तालाब जो है वो आपको टीला जोगियाँ पे भी मिलेगा मिलता जुलता, पब्बी नेशनल पार्क ज़िला गुजरात में भी मिलेगा, और सोहावा के करीब भी इस तरह का एक तालाब है। तो यहाँ पे मेरा मानना है, मैं क्या सराई करता हूँ कि यहाँ पे कोई इनका मजहबी रहनुमा खड़ा हो कि इस जगह पे जिधर मैं खड़ा हूँ, तो जो लोग इर्द गिर्द यहाँ पे बैठे होंगे महफ़िल के लिए आते होंगे, तो वो उनसे बात करता होगा, उनको ज्ञान देता होगा और उनको एजुकेट करता होगा अपने मज़हब के मुताबिक। तो ये इसकी बैक साइड होगी। अब मैं आपको एक साइड दिखाता हूँ और फिर फ्रंट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके एक साइड पे वॉक कर रहा हूँ। साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे पीपल के, बरगद के और बेरी के दरख्त हैं, और तीनों दरख्त 3 मज़ाहब में मुक़द्दस माने जाते हैं। बेरी का दरख्त बिल्कुल आपको टेंपल के साथ नज़र आ रहा है, जबकि बेरी का दरख्त जो है ये मुसलमानों में मुक़द्दस माना जाता है, इसका कुरान में भी ज़िक्र है। और जो पीपल है उसका दरख्त हिंदुओं में बड़ा मुक़द्दस माना जाता है। और जो बोड़ के दरख्त हैं जिसको बरगद कहते हैं, एक बरगद का दरख्त इधर लगा हुआ है, एक वहाँ पे लगा हुआ है, और उस साइड पे भी एक बरगद का दरख्त लगा हुआ है, और एक यहाँ पे है। और बरगद के दरख्त जो है ये सिखों में बड़े मकबूल हैं। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको औरतों वाला हिस्सा दिखाया, इसके ऊपर 2 खजूरों के दरख्त भी लगे हुए हैं। खजूरों के दरख्त का तो मैंने कहीं कोई हवाला नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी जो 3 दरख्त हैं उनका हवाला मैंने इस तरह से पढ़ा है कि चूँकि यहाँ पे बद्दों की गुसाइयाँ गाँव के अंदर तीनों कम्युनिटीज़, तीनों मज़ाहब के लोग आबाद थे, तो तीनों लोग यहाँ पे आते थे, तीनों तरह के। और यहाँ पे कहते हैं बहुत बड़ा एक मेला भी लगता था। जिन बुज़ुर्ग का मैंने वो इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं साल में 2 बड़े मेले लगते थे, और ये काफ़ी बड़ा मेला होता था। और कहते हैं कि ये गांव जो था ये इर्द गिर्द क्योंकि 20-25 जो गांव थे उनमें सबसे बड़ा था। इवन वो कहते हैं तब तो गखड़ और राह वाली में बात ही कोई नहीं थी, कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ, इक्का दुक्का लोग रहते थे। अब वहाँ पे शहर बन गया, ये गांव का गांव रह गया। अच्छा जी, ये एक रैंप है तालाब की जो दाईं साइड है, उस साइड पे रैंप बेसिकली अक्सर मैंने तालाबों में देखा है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई ऐसी चीज़ जो सीढ़ियों से नहीं उतर सकती उसको रैंप के ज़रिए आसानी के साथ जो है वो तालाब में लाया जा सके। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए तालाब में जो है वो इस रास्ते से लेके आते थे, लेकिन अगर वो मुक़द्दस तालाब है तो शायद जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं, किसी और चीज़ को लाने के लिए जो है वो ये रैंप इस्तेमाल करते होंगे। और ये इस साइड वाला इसका कोना है। अभी चलते हैं ऊपर सामने साइड से और टेंपल के अंदर चलते हैं। टेंपल जो है ये एक चबूतरे पे बनाया गया है, और हर साइड पे आपको बड़ी बड़ी जो हैं वो मेहराबें नज़र आ रही हैं। 5 मेहराबें आपको इस साइड पे भी नज़र आ रही हैं। ये एक ब्रिज बनाया गया था जो कि गुज़र के लोग इस ब्रिज के ऊपर से, क्योंकि नीचे तो पानी होता था, ये पानी से भरा होता था, तो इस ब्रिज के ऊपर से गुज़र के तो इस टेंपल तक जाते थे। ये जी मुझे मिला है पानी का रास्ता, जिस रास्ते से पानी को इस तालाब तक लाया जाता था। ये एक वाटर चैनल है छोटा सा, इसको मेरे ख्याल से खाला कहते हैं पंजाबी ज़बान में। इधर तक ये मौजूद है, इसके पीछे यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। और चूँकि मैंने वो बाबा जी के इंटरव्यू से सुना था कि ये हर हफ्ते में मतलब हर हफ्ते बाद 7 से 8 दिनों के बाद
3 घंटे के लिए पानी खोला जाता था। कहते थे यहाँ पे कोई नज़दीक केनाल थी, तो वहाँ से पानी जो है वो ये आता था यहाँ पे। कि आपको पूरा वाटर चैनल नज़र आ रहा है, नीचे पत्ते गिरे हुए हैं जी, खुश्क हो गए, उनकी आवाज़ है, झाड़ियों से ये ढक चुका था तो पहले नज़र नहीं आ रहा था मुझे। और दिखाता हूँ जी मैं आपको, और वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से ये पानी जो है वो तालाब के अंदर एंटर होता था। ओए बड़े झाड़ियाँ कांटे हैं, ये देखें जी, ये वो वाटर चैनल आ रहा है, पानी का नाला कह सकते हैं। यहाँ से पानी जो है ये तालाब के अंदर यहाँ से एंटर हो जाता था। ये जगह है जी पानी के एंटर होने की। मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ। झाड़ियों की वजह से पहले ये रास्ता मुझे नज़र नहीं था आ रहा। ये देखें जी, ये इस रास्ते से ये आपको 3 बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। पानी एंटर होके तो तालाब में जाता था इस तरीके से। चलें जी, अब इस कम्प्लेक्स के मेन हिस्से की तरफ चलते हैं। सूरज बिल्कुल पीछे टेंपल के गरूब हो रहा है तो शायद व्यू इतना क्लियर ना हो। तो ये एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, नीचे मेहराबी शक्ल की डाटें हैं जिसके ऊपर ये छोटी ईंट से बनाया हुआ ब्रिज है। ब्रिज की एक साइड वाली दीवार जो है वो सलामत है, जबकि इस साइड वाली जो है वो दीवार गिर गई हुई है। और इसके आगे ये जो है ये टेंपल है, इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इस तरह का एक टेंपल मैंने पुराने मीरपुर में, जो कि अब मंगला डैम का हिस्सा है, वहाँ पे भी सेम इस स्ट्रक्चर का टेंपल देखा था। ये जो आपको ये सामने स्ट्रक्चर आ रहा है, तालाब की बात नहीं कर रहा, और उस मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। उसके ऊपर मेरा पूरा विलाग है, वो भी आप देख सकते हैं। ये टेंपल का जो मेन हिस्सा, उसमें दाखिल होने से पहले एक छोटी सी ड्योढ़ी है, और ड्योढ़ी का जो दरवाज़ा है वो मेहराबी शक्ल का है। 3 अतराफ से इसी तरह का मेहराबी दरवाज़ा है, और साथ सजावटी और बनावटी जो हैं छोटी छोटी मेहराबी डिज़ाइन बने हुए हैं। और बाएं साइड पे ये बेरी का दरख्त है, और बेरी के दरख्त के साथ भी ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको दीवार नज़र आ रही है, उसी ज़माने की छोटी ईंट से बनी हुई। और ये देखें जी, ये पूरा स्ट्रक्चर था जो बेरी के इर्द गिर्द जो है वो बना हुआ था। अच्छा, वो मैं उन्हीं को कंटिन्यू करूँगा, उस बाबा जी को जो कि इस गांव के थे। उनकी बातें सारी तो शायद ना सच्ची हों, क्योंकि तब उनकी उम्र 9-10 साल की थी, और वो इंटरव्यू आगे तकरीबन 80+ एज में दे रहे हैं। तो 70 साल का गैप था, बहुत सारी चीज़ें बंदा मिसअंडरस्टैंड कर जाता है या भूल जाता है। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे जब मेला लगता था तो सब लोग, मुसलमान, हिंदू, सिख, सब लोग यहाँ पे आके, जो यहाँ पे वो भोजन जिसको कहते हैं हिंदू, और हम न्याज कहते हैं, तो वो भोजन वो कहते हैं हम सब खाते थे। और वो कहते थे यहाँ पे, बाबा जी कह रहे थे, यहाँ पे मूर्तियाँ होती थी अंदर भी और बाहर भी। तो मूर्तियों की वो पूजा करते थे। और वो बाबा जी कहते थे हम तो बच्चे थे, तो जब भी मेला लगना या यहाँ पे वो कहते थे रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन भोजन तैयार होता था, तो हम यहाँ पे आके खाते थे। और रोज़ हमें घर वालों से डांट पड़ती थी कि आप वहाँ पे ना जाया करो। कहते हैं यहाँ पे शायद ये जिधर कब्रिस्तान है, यहाँ पे वो मुसाफिरों के रहने की जगह भी थी, लंगरखाना भी था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और यकीन करें काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करने आ रहे हैं। अब ये पूरी फैमिली भी आई हैं, ख़वातीन भी हैं, लड़के भी हैं। और ये पूरा बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मैंने ड्रोन के साथ भी आपको दिखाया। इसकी नीचे से कुछ दीवारें जो हैं वो ख़राब हैं थोड़ी सी, ये आपको नज़र आ रही हैं। बाकी ऊपर से जो है वो टेंपल बड़ी अच्छी हालत में है। इसके ऊपर जो टेंपल के बिल्कुल ऊपर कल्स लगा हुआ होता है, या कोई भी गुंबद है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर जो कल्स लगा होता है, वो मैं पढ़ रहा था आज से कुछ अर्सा पहले किसी ने उतार लिया था। ये देखें जी, इसका ये कोना है, और ये कोने का जो बनावटी हिस्सा है, सजावटी हिस्सा, ये आपको नज़र आ रहा है। बड़े खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है। चलें जी, अब मैं आपको टेंपल के अंदर लेके चलता हूँ। ये जी मैंने टार्च ऑन कर ली है, और यहाँ पे ये जो मैं हंसता हूँ ना, ये थोड़ा सा वो तंज़िया हंसी होती है कि हम लोग ये क्या करते हैं। आपको ये हाल नज़र आ रहा है, हमने क्या हाल किया हुआ है इस आलीशान इमारत का। ये ऊपर मेहराबी डिज़ाइन है, कोनों में भी मेहराबें बनी हुई हैं, और चारों अतराफ में वेंटिलेशन के लिए आपको जो हैं वो बड़े बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा।
और ये कोनों में भी मेहराबें बनी हुई हैं। जबकि मौजूदा हालत जो मुझे अभी नज़र आ रही है उसमें ये जो गुंबद है ये बिल्कुल प्लेन है। शायद इसको बाद में सीमेंटेड किया गया है और सीमेंट से इसकी लिपाई की गई है। नक्शो नगारी इसकी जो है वो मुझे यहाँ पे ये जो बॉर्डर एक बना हुआ है दरमियान में, वहाँ पे थोड़ी बहुत नक्शो नगारी नज़र आ रही है और डिज़ाइनिंग बनी हुई है। जबकि जो फूल हैं वो ये मतलब पक्के ही बने हुए हैं। और ये अगर स्ट्रक्चर पुराना ही है तो इससे ये भी वाज़ेह हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर को बने कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ये आपको फूल नज़र आ रहा होगा, इसी तरह के सारे बने बनाए फूल लगे हुए हैं। जबकि कोने में ये आपको जो हैं छोटे छोटे पिलर जो हैं बनावटी और सजावटी पिलर वो लगे हुए हैं। तो अंदर से ये ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स नहीं है, मतलब बड़ी जगह नहीं है, एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे शायद वो सामने मूर्ति रखते होंगे, ये मूर्ति की जगह बनी हुई है। और ये नीचे भी टाइल और पत्थर इसका लगा हुआ है। अब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये पुराना ही है या बाद में इसको अपग्रेड किया गया है। तो ये जनाब इसका अंदर का हिस्सा था। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर लाजमी पसंद आया होगा। अच्छा जी, इसका जो मेन कमरा है या मेन टेंपल है उसके बाहर की ये ड्योढ़ी है, इसका एक हिस्सा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कोना देख लें, नीचे ये जो है ये कोनों वाले स्टार बने हुए हैं। ऊपर वाले हिस्सों में दांतेदार मेहराबें हैं और सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है वो फूल बने हुए हैं। और इसकी ये जो दाखिली दरवाज़ा है इसके अंदर वाली साइड पे बने बनाए जो हैं सजावटी फूल आपको नज़र आ रहे हैं। और ये कोना भी बिल्कुल दूसरे कोने की तरह है जो मैंने आपको पहले दिखाया है। और यहाँ से दोबारा हम बाहर आ जाते हैं और हम इसकी ये साइड देखते हैं। इस साइड वाली दाएं साइड वाली सारी दीवार बची हुई है। यहाँ तक ये भी आपको नज़र आ रही है कि इस चबूतरे के ऊपर तकरीबन 4-4, 5-5 फुट की दीवार थी, हिफाजती दीवार थी। और इसकी पानी की निकासी के लिए, चबूतरे की निकासी के लिए ये आपको परनाले नज़र आ रहे हैं। ये नीचे ये परनाला था और कोनों में सजावटी जो हैं पिलर बनाए गए थे चारों अतराफ़ में, जो कि अब मौजूद नहीं है। एक पिलर थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी एक पिलर जो बचा हुआ था सजावटी पिलर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर से अगर आप नीचे देखें तो ये आपको ये नीचे डाटेड और मेहराबी जो हैं वो हिस्से नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर ये पूरा ब्रिज जो है वो खड़ा किया गया। चलें जी, इस जगह की आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सूरज डूबने वाला है और मेरा दिल है आपको गरूब आफ्ताब का मंज़र एक खूबसूरत जगह पे जाके दिखाऊं जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। और ये देखें, ये ब्रिज को मैंने कहा नीचे से भी दिखाऊं। ये इसकी बड़ी बड़ी वो आर्चीज़ हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। दोनों साइड से मेहराबें बनी हुई हैं और आर्च जो है कम से कम 10 फुट जो है वो चौड़ी है। और इन आर्चीज़ के ऊपर जो है वो ब्रिज खड़ा है। दूसरी साइड से मैं यहाँ से निकला हूँ और ये देखें जी, ये यहाँ पे खूबसूरती के लिए ये पिलर्स बने हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़ी बड़ी आर्चीज़ हैं और हर आर्च के बाहर जो है बनावटी पिलर हैं। और आर्चीज़ की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। सिमेट्री को इसमें मद्देनज़र रखा गया है। इन अगर पीपल के दरख्तों को बार वक़्त ना काटा गया तो आने वाले 2-4 सालों में ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये ब्रिज को तोड़ देंगे। तो मैं सुन रहा था वो कहते हैं कि उन्होंने हर वक्त यहाँ पे ना, जब ये तालाब आबाद थे तो जाल लगा के रखा होता था ताकि पत्ते ना गिरें, या उसकी सफाई के लिए नेट लगाया होता था ताकि ये साफ़ रहे। और इसमें वो कहते थे बेशुमार मछलियाँ थीं। तो ये दोबारा से मैं जी इस साइड से निकला है, मैंने कहा आपको ये नीचे से ब्रिज भी दिखाया जाए। अच्छा जी, हम अभी टेंपल से निकल पड़े हैं और एक किनार रेस्ट हाउस है यहाँ पे संगोली के नाम से, वहाँ पे जा रहे हैं। अल्लाह करे सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। यहाँ से टोटल 9 किलोमीटर डिस्टेंस और 15 मिनट बता रहा है। अच्छा जी, मैं GT रोड पे आ गया हूँ और गखर सिटी में से गुजर रहा हूँ। जल्दी में मैंने कैमरा जो है वो अपने हेलमेट पे भी नहीं लगाया, बस हाथ में पकड़ के ये छोटा सा शॉट ले रहा हूँ।
यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया और सूरज बस देखें कि गुरूब होने वाला है। मेरा दिल है कम अज कम 5 मिनट मुझे मिल जाए वहाँ पे पहुँच के, ताकि नज़ारा अच्छा सा आए। यहाँ से जी हम मुड़ जाएंगे, ये अटक पेट्रोल स्टेशन है गखर सिटी निकल के बाईं साइड पे, और इसके बिल्कुल साथ ये रास्ता जा रहा है। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.9 किलोमीटर जो है वो रास्ता है, और मुझे बता रहा है जी आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। सांगोवाली किनाल रेस्ट हाउस। मैं जल्दी से बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर बहुत सारे किनाल रेस्ट हाउस हैं। इनके मुख्तलिफ मकासद होते थे और आज भी हैं, जैसे कि किनाल्स को लुक आफ्टर करना, और ये जो एरीगेशन का डिपार्टमेंट है उनके लोगों की रहाइश के जब वो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, यहाँ ये जो नहरें होती हैं उनकी मरम्मत के लिए आते हैं, तो वो फिर इस जगह पे रुकते हैं और स्टे करते हैं। और टूरिज़म के हवाले से इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि मैं कल रात को ही देख रहा था और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पंजाब के अंदर 90 के करीब ऐसे किनार रेस्ट हाउस हैं जिनको आप बुक करवा के वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। और उनकी सारी तफसीलात अगर आप गूगल पे जाके लिखें ना, लिस्ट ऑफ किनार रेस्ट हाउस इन पंजाब, तो आपके सामने पंजाब एरीगेशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे PDF में एक बिल्कुल सामने फ़ाइल होगी, उस पे उन तमाम 90 रेस्ट हाउस की डिटेल्स मौजूद हैं। उनके आगे हर एक रेस्ट हाउस का मोबाइल नंबर और या PTCL नंबर मौजूद है। आप वहाँ पे कॉल करके तो इनको एडवांस में बुक करवा के यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुझे वैसे नज़दीक कोई किनाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो जो 90 किनार रेस्ट हाउस है ना, उनमें वैसे ये वाला शामिल नहीं है। इसका नाम मुझे उस लिस्ट में नज़र नहीं आया। वैसे गुजरांवाला, शेहूपुरा, हाफजाबाद, लाहौर, कसूर, मुख्तलिफ़ अज़ला में, सरगोदा में, फैसलाबाद में बहुत सारे वो ऐसे किनाल रेस्ट हाउस हैं जहाँ पे आप रात को स्टे कर सकते हैं और किनाल का व्यू ले सकते हैं। वहाँ पे A कैटेगरी और B कैटेगरी के रेस्ट हाउस हैं। A कैटेगरी का मेरे ख्याल से 3000 रुपया एक रात का और B कैटेगरी का 1500 रुपया है। तो इसमें आपको साथ वाशरूम, कमरे और बिजली वगैरह मिल जाएगी। खाने पीने का सामान आपने साथ लेके आना है। तो इस किनाल रेस्ट हाउस को थोड़ा सा करते हैं, विज़िट करते हैं 2 मिनट में और फिर निकलते हैं। सूरज तो गुरूब हो गया। ये जी इसकी अच्छी हालत में बिल्डिंग है जो कि अभी भी रहाइश के तौर पे इस्तेमाल होती है। आपको बिजली भी नज़र आ रही है, यहाँ पे लाइट वगैरह का है निज़ाम। जबकि इस किनाल हाउस के साथ जो है वो पुरानी कुछ बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, रहाइशें भी मौजूद हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखें जी, यहाँ पे पीछे पुरानी इमारतें मौजूद हैं। ये देखें, ये आपको कमरे नज़र आ रहे हैं और वो रहाइश है। वहाँ पे मुझे फैमिली भी नज़र आ रही है और जानवर भी नज़र आ रहे हैं। मेरे हाल से जिस बंदे की ड्यूटी है इस किनार रेस्ट हाउस पे, उसकी फ़ैमिली, उसका साइकिल भी खड़ा है, उसकी फ़ैमिली इधर रहती होगी और ये उनके लिए ये पूरा वो जैसे वो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं ना, वो चीज़ बनी हुई है। तो ये इसके पीछे जो हैं वो फसलें हैं। अब तो शायद किसी ज़माने में इसके करीब से किनाल गुज़रती हो, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कोई किनाल के आसार नज़र नहीं आ रहे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो वो मंदिर दिखाया, तो मैं बता रहा था ना कि वो जो एक बाबा जी थे, उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे किसी नज़दीकी नहर से पानी निकाल के तो उस तालाब को जो मंदिर के नीचे था उसको भरा जाता था। तो शायद यहाँ पे कोई किनाल होगी उस वक़्त में लाजमी, जिसके लिए ये रेस्ट हाउस बनाया गया था। तो ये देखें जी, ये मेरे ख्याल से कोई वाशरूम टाइप जगह मुझे लग रही है। नहीं, ये पानी का कोई निज़ाम है जिसको वो इधर लगा होगा। हाँ जी, पीटर लगा होगा, इंजन लगा होगा और ये पानी के लिए ये होज़ है और ये पानी यहाँ से निकल के ये ज़मीनों को सैराब करता होगा। तो ये देखें जी, ये पुराना पीछे रेस्ट हाउस है
जो कि अंग्रेज़ वक़्त में, अंग्रेज़ दौर में बनाया गया होगा। व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश अब ये होती है, मेरे व्लॉग की नेचर ये होती है कि मैं एक व्लॉग में आपको एक डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी की मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह दिखा सकूं। तो ये जगह पिकनिक के लिए बड़ी अच्छी है कि वो जो नई बिल्डिंग है आप उसके लान में आके बैठ के खा पी सकते हैं। ये जी पुरानी है जगह, इसकी पुराना किनार रेस्ट हाउस है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी अच्छी हालत में, दीवारें भी हैं बची हुई, बरामदा भी बचा हुआ है, कमरे भी बचे हुए हैं, बस खिड़कियां दरवाजे नहीं हैं। ये देखें जी, कमरे हैं छोटे छोटे, ऊपर छत भी सलामत है, अभी अल्लाह खैर करे। और ये एक कमरे के पीछे दूसरा कमरा, और ये इसके पीछे का व्यू है जी। अब तो यहाँ पे हर तरफ फसलें ही फसलें हैं। कुछ ये भी इमारती स्ट्रक्चर है। तो मैं तो अभी चल रहा हूँ वापस घर की तरफ, निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा कि मैंने अपर चिनाब केनाल से व्लॉग स्टार्ट किया, और फिर आपको रास्ते में बद्दों की गुसाइयाँ में टूमरी मंदिर दिखाते हुए मैं आपको यहाँ पे किनार रेस्ट हाउस सांगो वाली लेके आया और ये चीज़ें दिखाई। मज़ीद भी मैं कुछ शार्ट इसके ऐड कर देता हूँ, इसकी जो मेन बिल्डिंग है। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी आपको गुजरांवाला के ही किसी व्लॉग में मैं नज़र आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।